जलती हुई फिनिक्स की एक गर्म आंसू की बूंद गिरकर चमड़े के जूते पर पड़ी। आदमी ने तुरंत जूता उठाया और देखा कि इसकी तली भी जल गई है। आदमी ने उसे दोष नहीं दिया, उस गर्म आंसू ने उसे बेहद चौंका दिया। दम तोड़ती फिनिक्स को देखकर आदमी का दिल पसीज गया और उसने सीधे भारी जंजीरें खींचकर हटा दी। लोहे की जाली के बंधन से मुक्त होते ही फिनिक्स का शरीर तुरंत थोड़ी ही देर में उसका पूरा शरीर आग से भर गया और वह फिर से जीवित हो उठा। इसके बाद आग का फिनिक्स आकाश में उड़ गया। जाने से पहले उस आदमी का धन्यवाद करने के लिए उसने उसे एक गर्म रंग बिरंगी चमकदार पंख छोड़ दिया। हालांकि इस आदमी ने राजा के आदेश का पालन नहीं किया, फिनिक्स को वापस नहीं लाया और लौटते ही उसे राजा ने पकड़ लिया और सीधा उसे गिलोटिन पर भेज दिया। ये सब सुनकर मुख्य पात्र बहुत गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हुआ। राजा के आरोप का जवाब देते हुए उस आदमी ने तुरंत समझाया कि उसने आग की फिनिक्स को पकड़ा था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया। आदमी के खत्म करने के बाद पूरी सभा में शोर मच गया। खुद पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था तो आदमी ने तुरंत आग की फिनिक्स द्वारा खुद को दी गई पंख निकाली, लेकिन इस समय पंख की हालत मानो कूड़े के लोहा की तरह मुड़ी हुई थी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि आदमी को लोगों के सामने सिर कलम कर दिया जाए। तभी जो पहले सुस्त और बेजान दिख रही थी वो पंख अचानक आग पकड़ाने लगा और एक अग्नि फिनिक्स अचानक महल के ऊपर दिखाई दिया। वह एक चक्कर लगाकर सीधे मीनार की चोटी पर रुक गया और उसके शरीर से निकलने वाली चमकदार रोशनी ने पूरे महल को रोशन कर दिया। अग्नि फिनिक्स के प्रकट होते ही इस बात की पुष्टि हो गई कि आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। खुशी से झूमते जनता को देखकर राजा को मजबूर होकर आदमी को छोड़ दिया और उसे एक शानदार कपड़े का सेट इनाम में दिया। लोग आदमी के चारों ओर गाना गा रहे थे और नाच रहे थे, जिससे वह बहुत लोकप्रिय हो गया। ये सब देखकर राजा को जलन होने लगी। कुछ ही दिनों में राजा ने फिर से एक चाल सोची। उसने बहाने से कहा कि वह बर्फ देश की राजकुमारी से विवाह करना चाहता है और आदमी को राजकुमारी को लाने के लिए बर्फ देश भेज दिया। आदमी ने लंबी यात्रा की और बर्फ देश के तल पर पहुंचा। उसे पता नहीं था कि बर्फ देश एक ऊंची बर्फीली पहाड़ी पर है। आदमी ने 3 दिन और 3 रात तक चढ़ाई की। आखिरकार वह बर्फ देश के द्वार पर पहुंचा। ये देखकर कि द्वार पर कोई गार्ड नहीं था, आदमी ने सोचा कि वह मौका देखकर अंदर चला जाए, लेकिन अगली ही सेकंड में उसके सामने एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसका रास्ता रोक लिया। जैसे ही आदमी इस बर्फ की दीवार को देखकर असहाय महसूस कर रहा था, वह फिनिक्स का पंख उसकी जेब से बाहर निकला। हवा में कुछ देर तक तैरता रहा और सीधे बर्फ की दीवार की बाधा में प्रवेश कर गया। अगले ही पल ठोस बर्फ की दीवार सीधे पिघल गई, बर्फ का पानी हर जगह बिखर गया और एक भव्य क्रिस्टल महल प्रकट हो गया। जब आदमी ने पीछे मुड़कर छोटे घोड़े को खोजने की कोशिश की तो उसने देखा कि पीछे कुछ भी नहीं था। छोटा घोड़ा गायब हो गया था। उसे यह नहीं पता था कि छोटा घोड़ा पहले ही पिघले हुए बर्फ के पानी में बह गया था और बर्फीली पहाड़ी के नीचे गिर गया था। गनीमत यह थी कि उसके जूते बर्फ के पानी से जमा गए थे। पुरुष ने राजकुमारी को अपने इस यात्रा का उद्देश्य बताया। यह जानकर कि पुरुष की कोई बुरी मंशा नहीं है, राजकुमारी ने अपनी चिंता छोड़ दी। उसके बाद दोनों ने राजकुमारी की पोशाक की मदद से तेजी से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन पुरुष का शरीर बहुत भारी था, जिससे राजकुमारी की पोशाक दुर्भाग्य से फट गई। गिरते समय दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे तेजी से नीचे गिरने लगे। संकट की घड़ी में छोटे घोड़े ने समय रहते उन्हें पकड़ लिया, तभी वे जमीन पर गिरकर चूर-चूर होने से बच सके। जब लोगों ने देखा कि आदमी ने राजकुमारी को सुरक्षित महल वापस लाया है तो उनके मन में उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। राजा की ईर्ष्या से उसका दिल फटने जैसा हो गया, इसलिए उसने आदमी को एक और असंभव कार्य सौंप दिया। नहीं मारने के बाद